अगर मैं आपसे कहूं कि हजार हजार रुपए महीने का इन्वेस्ट करके आप अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए करोड़ों रुपए बना सकते हो, तो कैसा रहेगा आपके लिए? बहुत अच्छा रहेगा ना। एक चीज और मान लो कि हमें पहले से ही पता रहे कि हम अपनी लाइफ में करोड़पति तो पक्का ही बन जाएंगे, तो जिंदगी जीने में कितना मजा आएगा, बहुत मजा आएगा ना। क्योंकि हर आदमी यही चाहता है कि उसकी जिंदगी में टेंशन ना रहे, वो फाइनेंशियल फ्रीडम से बिल्कुल फ्री हो। अब काफी सारे लोगों को फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में नहीं पता होगा, तो मैं आपको बता देता हूँ। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब आप कहीं भी घूमना चाहें, कोई भी चीज खरीदना चाहें, आपकी प्रॉब्लम पैसा ना बने, है ना। जैसे कि बिल गेट्स ने भी एक बात बोली है कि अगर आपका जन्म गरीब घर में हुआ है तो इसमें आपकी गलती नहीं है, क्योंकि ये हमारे हाथों में नहीं होता। लेकिन अगर आप गरीब मर जाते हो तो इसमें सारी की सारी गलती किसकी है? आपकी है। क्योंकि जन्म से लेके जो होता है ना, मृत्यु के बीच का जो टाइम होता है, ये हमारे हाथों में होता है। मैं एक चीज दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो भी इंसान इस वीडियो को देखेगा और ये चीज जिसने भी अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर ली, तो वो अपने लाइफ के अंत तक ही क्यों ना, लेकिन करोड़पति तो पक्का ही बन जाएगा। तो चलिए हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। इसी वीडियो के अंत में मैं आपसे एक सवाल भी पूछने वाला हूँ। जो भी इंसान उस सवाल के सही जवाब देगा उसको मेरी तरफ से कुछ उपहार भी रहेगा। वो मेरे हिसाब से होगा कैश भी हो सकता है, कोई प्रोडक्ट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो सवाल मैं आखिरी में पूछने वाला हूँ, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखना। तो हम पहले ये समझते हैं कि इन्वेस्टमेंट होता क्या है। जैसे आपने कहीं से पैसा कमाया तो उस पैसे को आप क्या करोगे? या तो आप उसे खर्च कर दोगे, जो कमाया था वो खर्च हो गया, और या तो उसे आप अपने सेविंग अकाउंट में पड़ा रहने दोगे, और या तो आप उसे इन्वेस्ट कर दोगे। लेकिन अगर आपने अपने पैसे को सेविंग अकाउंट में पड़ा रहने दिया, सेविंग अकाउंट में जो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है वो आपको पता है कि 3 से 4% का हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, और जबकि महंगाई जो है हर साल 8 से 10% ऑटोमेटिक बढ़ रही है। ये चीज आपको कोई बताएगा नहीं। और सेविंग अकाउंट में आपका जो पैसा है ना, वो ऑटोमेटिक कम होता जा रहा। अंकों में उसकी गिनती तो उतनी ही है, बाकी उसकी वैल्यू जो है ना ऑटोमेटिक कम होती जा रही है। और अगर आपने मान लो अपने पैसे को इन्वेस्ट किया, तो आपका पैसा जो है आपके लिए और पैसा बना के देगा। जैसे कि एक बुक है जिसका नाम रिच डैड एंड पुअर डैड है, जिसके लेखक हैं रॉबर्ट टी कियोसाकी। अगर ये बुक आप पढ़ोगे तो इस बुक के पहला ही चैप्टर में पहले ही लाइन में ये चीज लिखी हुई है कि अगर आप अपने पैसे को इन्वेस्ट करोगे तो आपका पैसा आपके लिए और पैसा बना के देगा। मतलब आप पैसे के लिए नहीं काम करेंगे, आपका पैसा आपके लिए काम करेगा। अब सवाल ये आता है कि इन्वेस्ट करे तो करे कहाँ, जहां पर हजार हजार रुपए महीने का इन्वेस्ट करके करोड़ों रुपए बनाए जा सके। अब देखो, इन्वेस्टमेंट कई जगह पे होता है। जैसे गोल्ड में इन्वेस्ट कर दिया, और रियल इस्टेट में इन्वेस्ट कर दिया, और भी काफ़ी सारी जगह पे इन्वेस्ट होता है। लेकिन आदमी जो है ना, इन सारी चीज़ों को छोड़ के कहाँ जाता है? शेयर मार्केट में जाता है, और वहाँ पर कंपनी के स्टॉक्स खरीदता है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपको शेयर मार्केट की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, आप चाहते हो कि आपका थोड़ा थोड़ा पैसा ऑटोमेटिक बढ़ता रहे, तो इसके लिए एक फंड है जिसका नाम है यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। ये आपको ग्रो पे मिल जाएगा। आप अगर आपने ग्रो ऐप नहीं डाउनलोड किया होगा तो आपको प्ले स्टोर से मिल जाएगा, और वहां से आप सर्च करोगे कि यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। अब ये समझ लें, यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड होता क्या है। ये फंड एक तरह का म्यूचुअल फंड है जिसमें भारत की वो 50 कंपनियां होती हैं जो ग्रो कर रही होती हैं। अगर इसमें आप अपना पैसा डालोगे तो आपका पैसा भी ऑटोमेटिक बढ़ता रहेगा, और जो कंपनियां इसमें ग्रो नहीं करती ना, वो इसमें से निकाल दी जाती हैं, उस फंड में से ऑटोमेटिक निकाल दी जाती हैं जो कंपनियां ग्रो नहीं करती हैं। इस फंड में अगर आप अपना पैसा डालोगे
तो इसमें लगभग 10 से 15% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, वो भी कंपाउंडिंग इफेक्ट में। अब मैं आपको दिखाने वाला हूं कि 1000 रुपए करोड़ों रुपए में जाएंगे कैसे। तो इसके लिए ले चलता हूं आपको अपने स्क्रीन के ऊपर। अब हमने एक पेज ओपन किया हुआ है जिसका नाम है SIP कैलकुलेटर, और SIP का मतलब होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। और एक चीज़ और, जो मैंने अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया था वो ग्रो से स्टार्ट किया था। अगर आप भी चाहो तो आप भी ग्रो से स्टार्ट कर सकते हो, प्ले स्टोर में ये ऐप आपको मिल जाएगा। तो इसमें मान लो हमने 1000 रुपये महीने इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। और जब आप अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करोगे ना तो आपके अकाउंट से ये ऑटोमेटिक कटता रहेगा, ठीक है। और 15 से 20% का हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है UTI निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में, लेकिन मान लो हमें 15% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिला, ठीक है। और एक चीज और, इसके अंदर ना एज बहुत मैटर करती है। तो मान लो मुझे देखने वाली जो जनता होगी उनकी एक एज मान लेते हैं उनकी एज 18 साल है, और 18 साल की एज में उन्होंने इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट किया और 20 सालों तक उन्होंने लगातार इन्वेस्टमेंट किया, ठीक है। और उन्होंने 20 सालों तक इन्वेस्ट किया, ठीक है। तो हमारा जो अमाउंट, टोटल अमाउंट इन्वेस्ट हुआ था वो 2,40,000 हो गए। बाकी इस पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा वो 12,75,955 रुपये, और टोटल वैल्यू हमारी हो गई 15,15,955 रुपये। साल की एज से हमने स्टार्ट किया था और 20 सालों तक लगातार हमने इन्वेस्ट किया। हमारी एज अब हो गई है 38 साल, और हमारे पास अब अमाउंट जो टोटल बन के आ गया है 15,15,955। लेकिन हमने तो कहा था भाई कि 1000 रुपये महीने का इन्वेस्ट करके करोड़ों रुपए बना सकते हो। यहाँ तो केवल 15,15,955 ही हुए। तो बस अब कुछ नहीं करना, इस पैसों को यहीं छोड़ देना है। भले ही इसके बाद आप इन्वेस्ट करना बंद कर दो, इन्वेस्ट भले ही उसके बाद 1 रुपया भी ना करो, इसके ऊपर ऑटोमेटिक कंपाउंडिंग इफेक्ट लगता रहेगा और ये ऑटोमेटिक बढ़ता रहेगा। अगर आपको कंपाउंडिंग इफेक्ट के बारे में नहीं पता है तो आई बटन पे लिंक दे दूंगा, कंपाउंडिंग इफेक्ट की वीडियो है, वो जाके देख लेना। कंपाउंडिंग इफेक्ट के बारे में आपको पता चल जाएगा। अब इस आगे देखते हैं करोड़ों रुपए में कैसे जाते हैं ये। आगे दूसरे पेज पे हमारा 38 साल तक कितना अमाउंट हुआ था, 15,15,955 रुपये, ठीक है। अब इस पे भी मान लेते हैं हमें 15% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल गया, ठीक है। 15% का रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब 38 साल तो हमारे वहीं हो गए थे, ठीक है। आदमी का जो रिटायरमेंट का टाइम होता है वो 60 से 65 साल का होता है, हम मान के चलते हैं 60 साल तक। तो 38 साल तो वहीं हो गए थे हमारे। अब बचे कितने हमारे पास, 22 साल। तो इसको हमने 22 सालों तक ऐसे ही छोड़ दिया, ठीक है। और इसके बाद हमने एक भी पैसा इन्वेस्ट नहीं किया। जो हमारा अमाउंट जो हमने छोड़ दिया था अमाउंट अपना, वो 15,15,955 रुपए थे। इस पे जब रेट ऑफ इंटरेस्ट जो मिल गया वो 3,12,96,505 रुपए, और हमारा जो है ना टोटल अमाउंट जो हो गया 3,28,12,460 रुपए। साल की एज से हमने स्टार्ट किया था और इसको 38 सालों तक हमने 20 साल लगातार इन्वेस्ट किया, ठीक है। उसके बाद हमने एक भी रुपया इन्वेस्ट नहीं किया। लेकिन ये 60 साल की एज तक जो है ये हमारा 3,28,12,460 रुपये बन। और एक चीज मैंने आपको पहले भी बताई थी कि इसके अंदर ना एज बहुत लिमिट करता है, एज बहुत मैटर करता है इसके अंदर। मान लो कि हमने 22 साल ये पैसा इन्वेस्ट नहीं किया, मान लो हमने ये कर दिया 5 साल कम कर देते हैं, 22 की जगह 17 कर देते हैं, तो देखो हमें जो है ना मोटा मोटा 1.5 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया। और मान लो इसी एज को हम बढ़ा देते हैं, 22 की जगह 27 कर देते हैं, 5 साल और आगे लेके जाते हैं। अगर मान लो हमने 27 साल तक ये पैसा छोड़ दिया तो
तो देख पा रहे हो आप, लगभग अगर हमने अपना पैसा 27 साल तक छोड़ दिया तो लगभग हम कितने के 6.5 करोड़ रुपए के मालिक बन गए। और ये कोई मजाक नहीं है, ये 100% रिजल्ट ओरिएंटेड चीज है। बस ये समझ लो कि ऑलमोस्ट गारंटी है आना ही आना। अपनी लाइफ में रियल में कामयाब होना चाहते हैं तो आप हो सकते हैं, नो डाउट। और ये चीज आपको कोई बताएगा नहीं, चाहे वो बैंक का आदमी हो या शेयर मार्केट का आदमी हो, क्योंकि इसमें जो है ना 0% ब्रोकर आप चार्ज होता है। इसमें बीच के लोगों को कोई पैसा नहीं मिलता है। और जैसा कि वीडियो की शुरुआत में हमने बताया था कि लास्ट में एक सवाल पूछूंगा, जिसने भी उसके सही जवाब दे दिए उसको मेरी तरफ से कुछ उपहार रहेगा। वो कुछ भी हो सकता है, कैश भी हो सकता है या कोई प्रोडक्ट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। शेयर मार्केट की शुरुआत कब हुई थी और शेयर मार्केट की शुरुआत किसने की थी? जिसने भी इसके सही जवाब दिए उसको मेरी तरफ से कुछ गिफ्ट रहेगा। और ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर देना, और चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी दबा देना, जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है ना वो सबसे पहले आप तक पहुंचे, है ना। थैंक यू।